पिछले सत्र में 12वें सत्र में हमने अध्ययन किया 3 प्रकार के वैष्णवों के बारे में। वैष्णव हैं जो भगवान का नाम एक बार भी ले लेता है वो वैष्णव की श्रेणी में आ जाता है, किंतु किस वैष्णव के साथ कितना व्यवहार करना है, कैसे व्यवहार करना है, क्या व्यवहार करना है, क्या नहीं करना है, इसका ज्ञान होना चाहिए, जानना चाहिए। ये हमने कल पिछले सत्र में समझा। आइए आगे चलें। तो जिस प्रक्रिया से भक्त कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है उसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में हुआ है। अंत का दीक्षा काले भक्त करे आत्म समर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा के समय जब भक्त भगवान के प्रति पूर्ण भाव से आत्मसमर्पण करता है तो कृष्ण उसे अपने ही समान समझकर स्वीकार कर लेते हैं। आत्मसमर्पण नहीं हुआ तो दीक्षा नहीं हुई, और आत्मसमर्पण हो गया तो दीक्षा हो गई। उसके बाद केवल फॉर्मेलिटी बचती है, और दीक्षा होने के बाद भी आत्मसमर्पण नहीं हुआ तो फॉर्मेलिटी हुई है और कुछ नहीं हुआ है। तो मुख्य बात अपनी अंतःकरण की है। दीक्षा की व्याख्या श्रील अजीब गोस्वामी द्वारा भक्ति संदर्भ में की गई है। दिव्यं ज्ञानं यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयं तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकैस्तत्त्वकोविदैः। दीक्षा के द्वारा मनुष्य में क्या होता है? क्रमशः स्टेप बाय स्टेप भौतिक भोग के प्रति अरुचि। दीक्षित व्यक्ति की ये पहचान है कि उसके जीवन में भौतिक भोग के प्रति अरुचि हो जाती है। अपनी पत्नी से नहीं बन रही तो उसे छोड़ दिया, ये कोई वैराग्य नहीं है। अपने पति से नहीं चल रही पट रही तो उसे छोड़ दिया, कोई वैराग्य नहीं है। वैराग्य ये है कि उस विपरीत परिस्थिति में भी उसको निभा लिया जाए। अगर ये कर लिया तो उसका मतलब वैराग्य है, क्योंकि उसे प्रभाव नहीं पड़ता, अब जो चाहे करिए। जो पहराए सोई पहरूं, बेके तो बिक जाऊंगी, गिरधर के घर जाऊंगी मैं, गिरधर के घर जाऊंगी। तो वो हर जगह भगवान का हाथ देखता है, हर परिस्थिति में भगवान पीछे खड़े हैं, उधर दृष्टि रखता है, इसलिए उसके साथ कुछ गलत हो नहीं सकता। लेकिन जब दृष्टि वहां से हट जाती है, कहीं और जाती है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये ऐसा वो वैसा, तो फिर उसे खुद संभालना होता है। तब तो फिर उसको ही निर्णय लेना है। समर्पण तो भगवान के प्रति बड़ा ऊंचा भाव है। तो उसके प्रति फिर जो सेकंड स्टेज में होता है तो धीरे धीरे समर्पण होता है, और धीरे धीरे वो तो समर्पण हो गया ऊपर। अब उस समर्पण के बाद भगवान उसके हृदय से भौतिक भोग की अरुचि उत्पन्न करते हैं, दिखाते हैं, देख गंदी गंदी चीजें खांदा प्यासी का तू, और सुंदर सुंदर वस्तुओं से देते हैं, यानी भक्ति का आस्वादन कराते हैं, और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। माँ जिस प्रकार बच्चे को कहती है क्या खा रहा है, निकाल इसे मुंह से, ये खा के देख कितना स्वादिष्ट है, ऐसे भगवान उसे टेस्ट कराते हैं। हमने इसके अनेक व्यावहारिक उदाहरण विशेषतया यूरोप और अमेरिका में देखे हैं। ये प्रभुपाद जी कहाँ का उदाहरण दे रहे हैं? यूरोप और अमेरिका का। अमेरिका यानी जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं। ऐसे अनेक छात्र हैं जो धनी और सम्मानित परिवारों से आते हैं, उनमें बहुत जल्दी ही भौतिक भोग के प्रति रुचि का अभाव हो जाता है। ये भक्ति का प्रमाण है कि आपको संसार की सच्चाई समझ में आ जाती है। वो रस नहीं है, वो रस का धोखा है, ये समझ में आ जाता है, और फिर असली रस में हम डूब जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए वो अत्यंत उत्सुक हो जाते हैं। यद्यपि वो अत्यंत धनी परिवारों से आते हैं तो वो भी उनमें
अनेक ऐसी जीवन दशाओं को स्वीकार करते हैं जो बहुत सुखदायी नहीं होती। जो लग्जरी, जो फैसिलिटीज, जो सुविधाएं उनके घर में मिलती थी, लाड़ प्यार दुलार, मौज मस्ती मिलती थी, वो भोपात के पास नहीं मिली। उस प्रकार की, भौतिक प्रकार की। सुबह उठना है, ये नहीं पड़े हुए बेड पे, नहाना है, ब्रश करना है, साफ रहना है, कपड़े गंदे नहीं पहनने हैं, व्यवहार में संयम रखना है, क्रोध नहीं करना है, ये नहीं जो मन में आया बक दिया, नहीं। बहुत कुछ ध्यान, नियमन करना होता है। सुविधा थोड़ी है, सुखदायी थोड़ी है, लेकिन आनंददायी होती है। सुख नहीं मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो आनंद के लिए वो दुखदायी परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं, अथवा सुखदायी नहीं है ऐसी परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं। निस्संदेह वो कृष्ण के लिए कोई भी जीवन दशा स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। इससे पता चलता है कि उनकी कृष्ण भावनामृत में रुचि है। यदि वो मंदिर में रह सकें तथा वैष्णवों की संगति कर सकें, तब कोई भौतिक भोग के प्रति इस प्रकार उदासीन हो जाता है जब कोई इस प्रकार उदासीन हो जाता है भौतिक भोग के प्रति। अच्छा, भौतिक भोग अपना क्रम से बताइए। भौतिक भोग क्या है, उसमें क्या क्या आता है, कैसे होता है भौतिक भोग, कौन बताएगा? तब वो दीक्षा पाने के योग्य बन जाता है। तो प्रभुपाद जी दीक्षा नहीं दिए हैं अभी, वो केवल रह रहे हैं आकर के उनके पास। इस स्टाइल को देख रहे हैं, भक्ति के आचरण क्या कैसे करना, रहना, जीवन शैली स्वीकार कर रहे हैं। उनको थोड़ा थोड़ा रस आ रहा है और वो त्यागने को तैयार हैं। तो दीक्षा के पाने प्रभुपाद जी ने बाद में दीक्षा दी है। तो आप बताइए, आप समझाइए कि भौतिक भोग से क्या अभिप्राय है, हमारी बुद्धि में क्या है भौतिक भोग, जरा बताएंगे? कौन बताएगा? सुषमा जी से शुरुआत करते हैं। जी प्रभु जी। भौतिक भोग जैसे हम रोज के जीवन में हमारे विचार ये रहते हैं कि यहाँ घूम लें या बढ़िया बढ़िया खाना खा ले, मतलब जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं उनको हम सांसारिक जो चीजें हैं उनके द्वारा खुश करने की चेष्टा जो हम करते हैं, टीवी देखते हैं, इस प्रकार के प्रोग्राम देखते हैं, क्षणिक आनंद जिनसे हमें मिलता है, इस प्रकार के जगह जगह नए नए होटलों में जाके खाते हैं, पिक्चर देखते हैं, आंखों को आराम सुख मिला। तो मतलब पांचों इंद्रियों को हम ऐसी जगह और अपने मन को ऐसी जगह लगाते हैं जिससे हमारे उत्तेजना होती है, उस तरह का हमें फील होता है, तो वो सांसारिक भोग है। और जब व्यक्ति इतना ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा, जब उसे लगता है मैंने पूरा जीवन जी लिया, सब कुछ देख लिया, अब मेरा मन विरक्त हो रहा है इससे, क्योंकि इससे मुझे क्षणिक ही आनंद मिलता है, पर वास्तव में तो मैं दुखी ही हूँ। ठीक है, और कौन बोलेगा? हर्षित गुप्ता जी। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। नाम? आपका नेटवर्क ठीक नहीं, आई थिंक। कोई बात नहीं। जी प्रभु जी, इंद्रियों पे अनकंट्रोल्ड, जैसे इंद्रियां जो हमारे जब बस में नहीं रहती हैं, उसके बसीभूत होकर जो भी करना होता है, जी समझ गए, अब आपकी आवाज साफ नहीं है, जैसे भी मैं समझ प्रभु गया। जी। ठीक, जी धन्यवाद। ओके। हेमा माता जी आप बताइए। हेमा देश पांडे जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हाँ, बताएंगे। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हाँ, भौतिक भोग है ने जो हम इसमें हर हमारे दिन भर में जो भोग भोगते हैं, सुबह उठ के जो हमें सभी चीजों में आनंद मिलता है, खाने में, कुछ अच्छी चीजें देखने में और कहीं बाहर घूमने में। तो ये सब यानी हम भोग करते हैं, किसी भी चीज का हम मन से भोग करते हैं।
जो भी मन को अच्छा लगे वो करना है, उसमें आनंद लेना है। तो अच्छा खाना खाना है, टीवी पे सब कुछ देखना है और अ, यानी सभी चीज़ों में हमें जो मन को अच्छा लगता है वो हमें करना है, उसमें आनंद लेना है। सभी इंद्रियों के लिए हमें वो अच्छा लगता है, जो इंद्रियों को अच्छा लगता है वो करना है। तो यही भौतिक भोग है। ठीक है बड़े-बड़े घर में रहना है और हमारे लिए एक के बाद एक घर बनाओ, उसमें आनंद लेना है कि मेरी इतनी संपत्ति हो गई, उसमें समाधान लेना है। लेकिन जब हम्म, पता चलता है कि किसी भी चीज़ में हमें आनंद नहीं मिल रहा है, वो आनंद खत्म होने वाला है, वो शाश्वत आनंद नहीं है, तो फिर हम सोचते हैं कि अरे! इतना सब कुछ हम इतने दिन करते रहे, लेकिन ये तो सब चला गया, जाने वाला है, हमारे पास साथ तो कोई आने वाला ये कुछ आने वाला नहीं है। तो ये जो सब हम चीज़ें करते हैं जो हमारा शाश्वत नहीं है, जो हमारे साथ अ, यहाँ यानी साथ कहीं आने वाला नहीं है, यहाँ भोग के और हमें शांति नहीं दे रहा है, हमें समाधान नहीं दे रहा है, हमें असली सुख नहीं दे रहा है। तो यही सब भौतिक भोग है, जो अशाश्वत है, एक के बाद एक खत्म होता है, एक करने के बाद उसका आनंद खत्म हो जाता है, जब भोगते हैं तो खत्म हो जाता है आनंद। फिर से दूसरे के लिए हमें लगता है कि अरे ये हो गया, हम दूसरा करना है कुछ। एक पिक्चर देख लिया, नहीं वो दूसरा भी देखना है और नहीं मिला तो उसके लिए तड़पना है। तो ये सब भौतिक चीज़ें जो अशाश्वत चीज़ें हैं उसमें हम आनंद लेते हैं, सब भौतिक भोग भोगते हैं। ठीक है माता जी। और गीता विधि जी, आप बताइए भौतिक भोग क्या है आपकी दृष्टि में? हरे कृष्णा प्रभु, सादर हरे प्रणाम। कृष्णा। हाँ, प्रभु जी, सुबह से जैसे शाम तक मतलब जो भी भोगते हैं अपने लिए, वो सब भौतिक भोग ही है, अगर कृष्ण बीच में नहीं है। अगर कृष्ण बीच में है तो वो आध्यात्मिक बन जाता है। सुबह से शाम तक जो भी अपने लिए भोगते हैं वो भौतिक भोग ही है प्रभु। ठीक है। राकेश गुप्ता जी, आप बोल सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम। मेरी समझ से तो देखिए, जीव जो है, हर जीव वो आनंद के पीछे भाग रहा है, उसको आनंद चाहिए और उसे पता नहीं है कि सच्चा आनंद मिलेगा कहाँ। तो मन जो आनंद के पीछे भागता है वो सोचता है प्रकृति को भोग करने में आनंद मिलेगा। तो प्रकृति को वो भोगता है पांचों इंद्रियों के द्वारा। तो पांचों इंद्रियों के द्वारा मन जो भी भोगता है वही सारा भौतिक सुख, भौतिक आनंद है। और वो नश्वर है, थोड़ी देर के लिए रहता है और बाद में दुख में भी बदल जाता है। तो संक्षिप्त रूप में मैं यही कहूंगा कि जो भी मन भोगता है पांचों इंद्रियों के द्वारा प्रकृति को आनंद प्राप्त करने के लिए, वह सब भौतिक आनंद है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। सरिता माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण। मुझे लगता है कि जो भी आपने इसमें जितनी चीजें हमारी सुबह उठते हैं कि एक एयर कंडीशन, मतलब जो भौतिक भोग है कि ना सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं ना गर्मी, यानी कि हमेशा उनको गर्मी में एयर कंडीशन चाहिए, सर्दी में भी गर्म कपड़े, वो कभी भी आध्यात्मिक उसमें दूसरा पैदल नहीं चलना चाहते। मतलब वो है कि उन्हें जरा सा दूर भी, और वो सिर्फ ये दिखाते हैं कि कार तो होगी, ड्राइवर रखेंगे कि नहीं चलाएंगे, मतलब अपने हाथ से काम वो करना नहीं चाहते। और बहुत अधिक धन, मतलब इतना लिप्सा होती है धन को इकट्ठा करने की और फिर उसे दिखाने की। उसको कहते हैं कि भाई हम देखिए कितने उसे पार्टीज करेंगे, बुलाएंगे लोगों को, दिखाएंगे अपना वैभव कि मतलब ये देखिए हमारा मकान या कुछ। और गाड़ी भी वो, जबकि एक जगह से दूसरी जगह जाना ही है, पर वो उस वक्त जो एक चल रही है ना उसको लेंगे कि भाई ये खरीदना सबके बस की बात नहीं है, वो हमारे पास है। तो ये चीज जो भौतिक भोग में ही आती है। और ये कि हमने देखा है आजकल फेसबुक पे ना, किसी होटल में जाएंगे ना 5 स्टार या कुछ, फोटो उसमें डालेंगे, ये कि सब लोगों को दिखाए कि देखो हम जो है यहाँ बैठकर खाना खा रहे हैं, मतलब, या हम इस जगह घूम रहे हैं और हम 5 स्टार होटल में हैं, रिसोर्ट में हैं।
और वहां के अंदर का एक एक चीज। तो ये एक तरह से जो भौतिक उसमें है कि बहुत सारा हम पे पैसा है, उसको दिखाना चाहेंगे। और दूसरा, ऐसी ऐसी जगह खाना जो कि एक साधारण आदमी थोड़ा ललचाएगा देख के कि बताइए ये कितने वो सुखी हैं, मतलब। और दूसरा उनका ये रहता है कि हाथ हाथ से काम नहीं करना, घर में नौकर चाकर हैं उनके, तो ये है कि खाना भी वो खुद नहीं बनाएंगे, वो हैं। और मैंने देखा है गुरु जी कि वेटर रखते हैं घर में कि देखिए हम तो यहाँ बैठे हैं और वो सर्व कर रहे हैं। और ये सब जो भौतिक भोग हैं, वो लोग बिल्कुल आश्रम में या कहीं भी जाएंगे तो वो रहने के उसमें है ही नहीं, असमर्थ रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है अरे बहुत गर्मी लग रही है। गुरु जी तो वहां पे वो जो आश्रम में तो पंखा भी बहुत बार होता भी है तो नहीं, और जमीन पे सोना होता है। कोई हर आश्रम में तो दरी वरी बिछी होती है, उन्हें नींद ही नहीं आ रही कि ये सब खाना उन्हें पसंद नहीं आता। वही जो आपने वो 6 बातें इसमें है ना कि भक्ति विनिष्ट करती है, वही सब चीजें भौतिक सुख है। बहुत अधिक, मतलब बहुत अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा मतलब धन खूब संग्रह करना, और ऐसी-ऐसी चीज़ें मतलब उसको प्राप्त करते हैं। अब जैसे अंबानी है, उनका घर, अब जो साधारण आदमी है वो कहें भई इतने बड़ा मकान लेने की मतलब, तो ये भौतिक भोग भोगने की सामर्थ्य नहीं होती। उनके लिए कहा जाता है कि वो खाते 2 रोटियाँ, उनको डाइजेस्ट नहीं होता, मतलब जो भौतिक भोग में है। और फिर भी वो सिर्फ ये है कि दिखाना है। तो मुझे लगता है कि कुछ भी उनमें अपनी तरफ से मतलब चलना बिल्कुल होता ही नहीं, और वो सिर्फ दूसरे अपने धन के बल पे सिर्फ अपने उसमें चलते हैं, और जल्दी फिर वो चूक भी जाते हैं, क्योंकि एक टाइम बाद पता लगता है कि आज जो है इतना सुख भोगने के बाद अब जब हम आए हैं तो शरीर में इतनी बीमारियां हैं और ये है। तो ये सब भौतिक भोग मतलब यही है कि सांसारिक उपलब्धियां इतनी कि हर तरह की पोस्ट चाहिए, हर तरह का वो है, तो ये भौतिक भोग ही है, धन के लाल। मुझे मतलब शायद ज्यादा वो है, बोल गई, लेकिन दिखावा ज्यादा रहता है उसमें कि हम कितना भी। मतलब आपकी दृष्टि में जो मिथ्या स्वामित्व स्वामित्व की भावना है वही भोग है वो टोटल। जी। जी ठीक है, धन्यवाद। अमरजीत जी बहुत विलंब से आए हैं, आप कुछ समझ पाए हैं कि नहीं? प्रश्न करना बेकार है, इसलिए अभी प्रश्न नहीं कर रहे। तनु जी बची हुई हैं, तनु जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, भौतिक भोग का अर्थ है कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। जहाँ पे कृष्ण का विस्मरण हो गया और अपनी इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय सुख के लिए जो भी कार्य किया गया वही भौतिक भोग है, वो भौतिक हो गया। और कृष्ण से रिलेटेड कुछ भी किया गया वो आध्यात्मिक हो गया, दिव्य हो गया। तो जहाँ पे सेंटर कृष्णा नहीं है वो सारी चीज भौतिक हो गई। और जैसे हम भोजन भी करें तो वो कृष्ण प्रसाद है, तो वो आध्यात्मिक दिव्य हो गया। और अगर अपने ही सेंसों को संतुष्ट करने के लिए करेंगे तो वो भौतिक हो गया, भोग हो गया वो। धन्यवाद। आप को पहचाने नहीं पहले? मैं पहली बार ही आई हूँ प्रभु जी। किन के संपर्क से आए हैं आप? प्रभु जी, इंदुलेखा माता जी हैं, एक माता जी हैं यहाँ, इंदुलेखा माता जी, उन्होंने मुझे बताया था आपकी क्लासेस के बारे में। अच्छा, कौन, कहाँ पर, आप कहाँ से ये हैं? वृंदावन में। अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब आपका आंसर बहुत अच्छा था, शॉर्ट एंड परफेक्ट। धन्यवाद। अंजना माता जी, आप बोलेंगे कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। भगवान की सेवा के प्रतिकूल जो भी हम उपयोग करते हैं संसार में, वो सब भौतिक भोग आता है। हम सुबह भगवान की पूजा के लिए भोग बनाते हैं, उसका प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, वो आध्यात्मिक है, जैसे अभी तनु माता जी ने बताया। तो हमें भगवान की सेवा, भगवान को केंद्र में रखकर जो भी हम संसार में इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं चीज, वो सभी भौतिक भोग होते हैं, जो कि हमारे लिए कभी भी सुखदायी नहीं होते। हमें लगता है कि वो सुख कारक है, लेकिन वो अल्टीमेटली हमारे दुख का कारण होते हैं। तो हमें सब कुछ भगवान को केंद्रित करके हम जो भी करते हैं, भोग लगाते हैं, या हम बहुत बड़ा मकान बनाते हैं भगवान की सेवा के लिए, या हम बहुत वहाँ जहाँ भगवान का मंदिर बनेगा वहाँ बहुत सारे लोग आएंगे,
बहुत वैष्णव जन आएंगे, हम वहां उनसे कथा श्रवण करेंगे, वहाँ कीर्तन होगा, आनंद होगा। वो जो आनंद है वो आध्यात्मिक है, वो भौतिक भोग में नहीं आता है। लेकिन जो अपने लिए हम कुछ जो भी करते हैं भगवान को छोड़कर, वो सभी भौतिक भोग में है। किसी एक चीज का नाम लिया, सभी चीज भौतिक भोग में है, भगवान को छोड़कर सभी कुछ। यही कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अमरजीत जी हर्षित गुप्ता के नाम से जो है देख रहे थे। अच्छा, तो अभी आपकी आवाज़ ठीक आ रही है, तो अब उत्तर दीजिए अमरजीत जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, इंद्रियों से ही रिलेटेड है, इंद्रियों को भोग करने के इसमें हम लोग एकदम इतना हो जाते हैं कि सारी गलतियां उसी से होने लगती हैं। चलिए ठीक है, तो अभी भोग को ऐसा समझ लीजिए, भोग तो हमें करना ही है, भोग के बिना हम रह नहीं सकते, भोग तो करना ही पड़ेगा। दो ऑप्शन है, एक भौतिक भोग, एक आध्यात्मिक भोग। भोग के बिना जीव नहीं रह सकता, बनाई भोग के लिए है, भगवान के भोग के लिए, और भगवान की सेवा में ही इसको भोग करना है। दिव्य भोग चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु कह ही रहे हैं, भोग शब्द आया है। तो जिस भोग में या सुख में या तृप्ति में या आनंद में, जो नाम रखो, बात समझने की है। कृष्ण की विस्मृति होती है वह भौतिक हो जाता है, और जिसमें कृष्ण की स्मृति प्रगाढ़ होती है, उनके प्रति और आकर्षण बढ़ता है, वह भोग आध्यात्मिक। अभी बेसिक स्तर पर इतना समझ लीजिए, आगे परिभाषाएं बदलेंगी जो भी होंगी, फिलहाल जितने आप बोल रहे हो उसमें इतना समझ लो। सुख लेने को मना नहीं है, लेकिन जिस सुख में कृष्ण की विस्मृति भरी हुई हो, वो सुख भौतिक हो जाता है, और जिसमें कृष्ण की स्मृति प्रगाढ़ होती हो, वह आध्यात्मिक हो जाता है। भोग तो भोगना ही है। अब इसमें किसी का कोई प्रश्न है? रिंकी जी तुमने पूछा ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, बताइए कोई प्रश्न है, समझ में आ गया या कोई संदेह है इसमें? क्लियर हो गया प्रभु जी, बिल्कुल क्लियर हो गया। ये धन्यवाद प्रभु। ये छोटे में और समझने में भी आसान, हम इसे अनुभव से देख सकते हैं कि किस जगह पर जाकर हम कृष्ण को भूलते हैं, यानी कृष्ण के प्रति आकर्षण घटता है या विस्मृति में आता है, और कहाँ जाकर के कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ता है और स्मृति और ज़्यादा आती है। इस दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो संसार के दुख भी एक्चुअली अच्छे हैं, अगर वो कृष्ण की स्मृति कराने में सहायक होते हैं। इसलिए कुंती महारानी मांगती हैं कि हमें दुख प्रदान करो, क्योंकि दुख से भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। अगर हमारे जीवन में कष्ट आते हैं तो आपकी याद आती है, आपकी याद आती है, आपका दर्शन होता है, तो आपके दर्शन से अपुनर्भव, भव का दर्शन नहीं होगा, दोबारा से संसार के दुख नहीं मिलेंगे, क्लेश में नहीं फंसेंगे। तो पूरा इतना समझ लो कि हम श्री कृष्ण के हैं, और एक विस्मृति की अवस्था में हम पड़े हुए हैं। इसलिए ये शब्द कहना कि विस्मृति आती है, स्मृति आती है, एक्चुअली स्मृति आती ही नहीं है, विस्मृति में ही है। लेकिन कुछ भक्तों की कृपा से, भक्तों का संग करके कुछ आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न होता है, जिसमें हमारे को कृष्ण के प्रति कुछ भाव बनता है, थोड़ा सा। वो जो बनता है ना, उसको नष्ट नहीं होने देना चाहिए। जैसे कोई अगर दीपक जलाता है, उस लौ को, अखंड दीपक जलाना हो तो उस लौ को बचाना होता है। उसके लिए कभी कभी शीशे का कवरिंग करते हैं, कुछ करते हैं, हवा ना लगे, सिक्योर रखते हैं, बत्ती बदलते हैं ध्यान से, कहीं बुझ ना जाए, अखंड करना है ना। तो ऐसे ही चित्त में एक कृष्ण के प्रति कृष्ण नाम महामंत्र एत स्वभाव
जेई जपे तारे कृष्ण उपजाए भाव। भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होता है। थोड़ा सा भी सेवा करने से, भक्त संग करने से कुछ होता है। वो जो शुरुआत है ना, वो एक छोटी सी लौ हुई है, वही बड़ी अग्नि बनेगी, प्रेमाग्नि बनेगी। प्रेम जो एक छोटी सी लौ है, चिंगारी कह लीजिए, एक स्पार्क कह लीजिए, हल्का सा, उसको मेंटेन करना होता है। और भौतिक यानी कि विस्मृति वाली स्थिति ना आनी पाए, ऐसा आचरण नहीं करना। और भौतिक संसार में जनरली हम जो कुछ करते हैं उसमें भगवान को भूल ही जाते हैं। मतलब समझ लो उस पर जल पड़ गया, वो अग्नि जल रही थी, अब कोई बत्ती जल रही है, उस पर थोड़ी सी अगर आप बूंद डालोगे तो एकदम से नीचे, घी भी डालोगे अगर ऊपर टिप पर पड़ गया घी तो एकदम लौ बुझ जाती है, अथवा बहुत डाउन हो जाती है, कम घी पड़ा है तो फिर से जलेगी अपने आप बड़ी मुश्किल से। तो जो घी से भी सहन नहीं कर पाती, वो पानी को कैसे सहन करेगी? चढ़ 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 चढ़। ऐसे ही संसार की इंद्रिय तृप्ति जिसमें कृष्ण की विस्मृति समाहित है, ऐसी इंद्रियों की तृप्ति हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए हानिकारक है। वो हमारी प्रेम की अग्नि को बढ़ाने में सहायक नहीं है, बुझाने में हेल्प करती है। तो इसलिए उसे भौतिक भोग कहते हैं। भोग रहेगा, भोग हट नहीं सकता। इसलिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में आप ध्यान से देखेंगे तो क्या कह रहे हैं? भौतिक भोग, भौतिक भोग। तो प्लीज़ मुझे अनुमति दीजिए कि मैं शेयर कर सकूं। और तो अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया रिंकी जी, अनुमति दीजिए। हाँ, धन्यवाद। अब और अच्छे से स्पष्ट हो गया आप लोगों को? शब्द आ रहा है ना, भौतिक भोग। ठीक है जी, भौतिक भोग, इससे बचना है। भोग से नहीं बच सकते। बिना सुख के हम रह ही नहीं सकते। हम आनंद के अंश हैं, आनंद के बिना कैसे रहेंगे? आनंदमयोभ्यासात् यम लब्ध्वा आनंदी भवति पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। नारद भक्ति सूत्र, वेदांत सूत्र, जहाँ जहाँ देखो सुखम में भूयात् दुखम में मा भूत, मुझे सुख हो, मुझे दुख नहीं चाहिए, ये सब श्रुतियों के वाक्य हैं। और महाप्रभु जो है अपने उदाहरण में चैतन्य चरितामृत में जो उदाहरण दे रहे हैं उसमें कह रहे हैं दुख क्षय है, सुख भोग, सुख क्षय। मतलब उसमें प्रेम के प्रति, भगवान के प्रति जो भोग है, सेवा का सुख जो लेते हैं, वही सुख है, वही जीव है, जीवन है जीवन का। और वो सुख आध्यात्मिक स्तर पर कृष्ण होते हैं, उनका मुस्कुराता हुआ मुखमंडल होता है। हमारा सुख उनके सुख में समाहित है, अलग नहीं है। अलग दिखता है तो माया दिखाती है, एक्चुअली होता नहीं है। माया दिखाती है, देखो तुम्हारे जीवन में ये चीज़ आ जाएगी तो तुम सुखी हो जाओगे। और माया के एजेंट ऐसा प्रचार करते हैं, अगर तुम अपने जीवन में किसी स्त्री को, किसी पुरुष को, किसी गाड़ी को, किसी बंगले को, किसी जॉब को, किसी ड्रेस को, किसी और भी प्रोडक्ट को लेके आओगे तो तुम सुखी हो जाओगे। ये दिखाते हैं ताकि जीव की जो इच्छा है, जो उसकी भगवान के आनंद की, सेवा के आनंद को लेने की इच्छा है, उसका उपयोग करके उसको संसार में फंसाया जा सके। जिस के द्वारा वो निकलना चाहता है उसी इच्छा का उपयोग करके वो और फंसा देते हैं। जिसके लिए वो तड़प रहा है उसका धोखा दे देते हैं। तो ये संसार में वंचक और वंचित भरे हुए हैं। ये बड़ी आराम से हम रहते हैं संसार में, लेकिन इतना जान लीजिए कि संसार में ठग भरे पड़े हैं और ठगाए जाने वाले भरे पड़े हैं, बस। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमें स्पष्ट कर रहे हैं कि भौतिक भोग जहाँ है उसे बिल्कुल छूना भी नहीं चाहिए, छुएंगे तो फंसेंगे। जब भी हमने कोई व्यवहार किया, कोई ऐसी परिस्थिति करी जिसमें कि हम संसार में रहने की इच्छा से, यहाँ पे एंजॉयमेंट की इच्छा है, कृष्ण की विस्मृति वाला,
वो फिर निकलने नहीं देगा, वो धोखे में रखेगा, एक के बाद एक के बाद एक प्लानिंग चलती रहेंगी, कहीं भी संतुष्टि नहीं होगी। तो जब कोई भौतिक भोग के प्रति इस प्रकार उदासीन हो जाता है, किस प्रकार कि वो कृष्ण के लिए कोई भी जीवन दशा को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। कृष्ण के लिए कोई भी जीवन दशा स्वीकार करने के लिए तैयार है, यानी कि भौतिक दृष्टिकोण से अत्यधिक संपन्न नहीं भी होगा तो चलेगा। अगर कोई भी शब्द आ रहा है तो संपन्नता भी स्वीकार है भक्त को। अगर बहुत संपत्ति हमारे भाग्य में लिखी है तो कोई बात नहीं, उसको भी स्वीकार करते हैं। अगर संपत्तिहीनता लिखी है, गरीबी लिखी है, वो भी स्वीकार है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होता है जीवन की कोई भी दशा स्वीकार करने का मतलब। हमारी खोपड़ी में क्या होता है, ज्यादा ऐश्वर्य है वो ठीक नहीं है, गरीबी ठीक है, या कम ठीक है, वो जनरल सिद्धांत है, बट हमारे माइंड सेट में ये नहीं होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि हमारे प्रारब्ध में अधिक धन हो, अधिक सुविधाएं हो, अधिक भोग लिखे हो, तो हम कहाँ जाएंगे उनसे बच के? वो कहीं ना कहीं मिलेगा। लिखवा के लाए हैं तो क्या करेंगे बताइए? बाहर से स्वीकार नहीं भी करोगे तो अंदर, अब ऐसे जो लोग होते हैं वो अगर आध्यात्मिक सन्यासी भी बनते हैं तो ऐश्वर्यशाली सन्यासी बनते हैं। उनके पास ऐश्वर्य आता है, वो उसका सदुपयोग करते हैं, वो अलग बात है। और नहीं, सन्यास लेकर के लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, ऐसा भी होता है। तो ये बाह्य परिस्थितियों में से कोई सी परिस्थिति मिल जाए, कहने का मतलब वो उसमें उलझता नहीं है, वो भगवान की सेवा करता है उसमें। तो अगर ऐश्वर्य होगा तो भी उसमें अपने मन को रमाएगा नहीं, और ऐश्वर्य नहीं है, परेशानी है, खाने की भी सही से व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं, तो भी परेशान नहीं होगा उसमें, मन को दुखी नहीं करेगा उसमें। ये भी भोग है, भौतिक भोग। अगर हम दुखी होते हैं और सुखी होते हैं, मतलब क्या है हमारा? हमें तो कृष्ण के मुख कमल को देखना है ना, वो प्रसन्न है कि नहीं, बस ये चीज़ है, ये समझना है। तो संसार की कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें कृष्ण भावना यदि चल रही है तो हम ठीक हैं, हम भोग नहीं कर रहे। और अगर हम भगवान में मन को लगा नहीं पा रहे तो फिर हम भोग में हैं, भौतिक भोग में हैं, आध्यात्मिक भोग में नहीं है। जब ऐसी स्थिति हो जाए तब वो गुरु द्वारा दीक्षा पाने के योग्य बन जाता है। यही बात हम पढ़ रहे थे एक जगह बहुत सुंदर तरीके से। नारद जी, नारद पंचरात्र ये किसी में बता रहे हैं, आध्यात्मिक पथ पर उन्हीं लोगों को चलना चाहिए एक्चुअली, या चलने की स्थिति होती है, ऐसा समझ लीजिए, जो यहाँ से डिटैच्ड हो चुके हैं, अनासक्त हो चुके हैं, जिनको समझ में आ गया है, वही एक्चुअल में चल पाते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं, वो ताक में रहते हैं, इस पथ पर मुझे कुछ संसार मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस्कॉन में आते हैं तो हमारा विदेश का वीज़ा बन जाएगा, बाहर जाने को मिल जाएगा, कोई फॉरेन लड़की मिल जाएगी, या कोई फॉरेनर होती है तो चलो वो मान लिया कि भारत में किसी को ढूंढ रही है, चलो भारत में मुझे वृंदावन रहने को मिल जाएगा यहाँ का, क्योंकि एक संबंध हो जाएगा तो यहाँ रह सकते हैं, ऐसा भी होता है, वो ठीक है उसके लिए। बट यहाँ से तुम बाहर जाना चाह रहे हो तो वो फिर भक्ति में रह करके, तो अभी तुम्हारी अंदर क्या चल रहा है इसे समझना रहता है। और एक प्रभुपाद जी गए थे, वो किस लिए गए थे? अथवा प्रभुपाद जी ने किसी को भेजा, या फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किसी को भेजा, दोनों में अंतर हो जाता है। प्रभुपाद जी ने लग्जरी लाइफ देखी है, रहे हैं, सब कुछ किया है, लेकिन भोगा नहीं है। अपने ऊपर उन्होंने अपने सुख के लिए खर्च करने पर ध्यान नहीं दिया। कृष्ण की सेवा के लिए शरीर चलाना है तो मालिश करवाई, ऐसे मालिश नहीं करवाई। एक एक चीज़ का हिसाब किताब प्रभुपाद रखते थे भगवान की प्रॉपर्टी मान करके, तो वही हमें सिखाया है उन्होंने, मैनेजमेंट कैसे करना है, क्या करना है। तो ये कुछ बारीक चीज़ें हैं जिन्हें जनरली हम नहीं समझ पाते। हम सोचते हैं जो पैसे वाला है वो ख़राब होगा, जो गरीब है वो अच्छा होगा। कभी कभी उल्टा होता है, गरीब बहुत गंदा हो जाता है, बहुत परेशान हो करके वो घृणा करता है या जलता है लोगों से,
और अमीर बड़ा दयालु होता है, कई बार अंदर उसके बहुत सॉफ्टनेस होती है। तो डिसाइड ऐसे नहीं कर सकते बाहर की चीज़ों से, उसके अंतःकरण की स्थिति देखनी पड़ेगी और उसके लिए हमें उतना योग्य होना चाहिए। तो ये सब बातें हैं। तो जहाँ ये बताया जा रहा है मंदिर में रह सकें, वैष्णव की संगति कर सकें। तो जब कोई भौतिक भोग के प्रति इस प्रकार उदासीन हो जाता है, यानी कि भगवान की सेवा में हर प्रकार की परिस्थिति सह लेता है। अभी लग्जरी मिल रही है, नो प्रॉब्लम, सेवा के लिए लग्जरी स्वीकार करेंगे। अभी लग्जरी के बिना सेवा हो सकती है, यानी सुख शौक सुविधाएं नहीं है। मायापुर में जब प्रभुपाद जी ले गए फॉरेनर्स को, बड़ी सुविधा उनको मिलती थी अमेरिका में, लेकिन जब मायापुर में आए तो वहाँ तो बिल्कुल ही जंगल है, नया सब कुछ प्रोजेक्ट है। सांप वाप कितने होते थे, क्या क्या परेशानियाँ होती थी, बाढ़ आती थी, सभी कुछ था। चोर डाकू लुटेरे वगैरह सब, लड़ाई वड़ाई सब, कई चीज़ें, कई इश्यूज उन्होंने झेले। जूहू टेम्पल बना, कितनी परेशानियाँ आई। तो ऐसा शुरुआत में सब जगह होता, तो सब वहाँ भी गए। अब लोग इस्कॉन के बड़े बड़े मंदिर देखकर समझते हैं कि यही है इस्कॉन, नहीं, ये इस्कॉन नहीं है। ये तो जो हमें दिख रहा है ये तो उसकी परिणति है, जो पीछे उन्होंने सहा है उसके लिए। तो हर परिस्थिति में कृष्ण से जुड़े रहना। तो कौन क्या है कैसे, उसका प्रारब्ध है, वो अलग चीज़ है, डिवोशन अलग चीज़ है। ये बात समझने की है। क्लियर इतना? आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए श्रीमद् भागवत 6:1-13 की संस्तुति है, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च। जब कोई व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करने के लिए गंभीर है तो उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य एवं मन तथा शरीर पर संयम रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। दीक्षा जो लेना चाहता है अथवा जो ले चुका है उसको ही पता होना चाहिए, ये दीक्षा की योग्यता है। जो दीक्षा लेना चाहते हैं अथवा दीक्षित हैं तो उनको याद करना चाहिए कि ये कभी परेशानी होती है तो सहने की स्थिति। तपस्या, अगर भगवान की सेवा के लिए सुख सहना पड़ रहा है, हमें आदत नहीं है तो वो भी सहना पड़े, स्वीकार है। और दुख सहना पड़ रहा है तो वो भी स्वीकार कर लें। सुख नहीं आने नहीं, हम तो बिल्कुल सुविधा में नहीं रहेंगे जी, हम तो बिल्कुल ऐसे हैं, तो आप एक तरफे हो, अभी कहीं भगवान में नहीं लगे हो। अमरजीत जी अपने बच्चे को संभालिए, यहाँ कुछ राइटिंग ना करे। तो टू साइड में हमको संभल के रहना है, हमको मिडिल में रहना है बिल्कुल। पुण्य पुण्य विवर्जित पंथा, न इधर न इधर, कृष्ण केंद्र में है, उनकी सेवा के लिए बस। फिलॉसफी कम से कम क्लियर होनी चाहिए, दर्शन समझ में आना चाहिए। कर पाए कितना वो एक अलग विषय है, जरूरी नहीं है, क्योंकि हम खुद कह रहे हैं इतनी स्थिति हमारी भी नहीं होगी। फिलॉसफी की बात हो रही है, जो तत्व है उसे पहले समझें तो सही, तभी प्रैक्टिकल कर पाएंगे। वो तो गुरु कृपा कृष्ण कृपा सही और अपनी रुचि अपनी समर्पण से होगा, बट समझ में आना चाहिए कि हम कहाँ हैं। गंभीर है तो तपस्या, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य 8 प्रकार का मैथुन होता है, स्त्री के लिए भी पुरुष के लिए भी, और उससे बचना होगा। मतलब अगर सच में जेन्युइन प्रोग्रेस चाहिए तो, और केवल नाम रखवाने से कुछ, तो ठीक है, वो तो दुनिया सम्मान करेगी कुछ काल तक, उसके बाद सब पता चल जाएगा। तो और मन तथा शरीर पर संयम रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब भोग नहीं करेंगे, चाहे सुख की अवस्था में रहें तब भी उसमें एंजॉयमेंट नहीं करेंगे। अगर कदाचित हमें बढ़िया व्यवस्था मिलती है तो उसमें हम स्थिर नहीं होंगे, अपने मन को टिकाएंगे नहीं, रमाएंगे नहीं। इसी क्षण निकलने की बात हो तो निकल जाएंगे। तो ये स्थिति, सुख में अटक जाते हैं, दुख से भागते हैं। हम इन दोनों से अलग होकर के कृष्ण में अटके जा कर के, ये है। यदि वो तैयार है इस तरह और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छुक है तो वो दीक्षा के लिए उपयुक्त होता है। इतनी बड़ी कंडीशन है दीक्षा की, और दीक्षित होने के बाद ये कंडीशन मेंटेन भी करनी पड़ती है, और फिर नेचुरल हो जाती है। दिव्यं ज्ञानम का शास्त्रीय दृष्टि से विज्ञान या परमेश्वर का ज्ञान कहलाता है।
कहा जाता है दिव्य ज्ञान को, ज्ञानम को। तद विज्ञानार्थं सगुरुमेवाभिगच्छेत, जब कोई परम सत्य के दिव्य विषय में रुचि दिखाता है तो उसे दीक्षा दी जानी चाहिए। अमीर चेला है, बढ़िया काम, ऐसा नहीं देख के देनी चाहिए जैसे कि बाहर लोग दे देते हैं। ऐसे व्यक्ति को दीक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास पहुंचना चाहिए। भागवत 19:13-21 में भी ये बताया गया, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जब कोई सचमुच ही परम सत्य के दिव्य ज्ञान में रुचि रखे, सचमुच, झूठ मूठ नहीं, सचमुच मतलब अब लाइफ टाइम निभाएगा, तो उसे आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये नहीं कि जैसे कि पत्नी विवाह किया उसके बाद डाइवोर्स। अरे भाई, तुमने कॉन्ट्रैक्ट करना था ना, फिर कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया लाइफ में कि इतने ये कंडीशंस हैं, इतने समय तक हम रहेंगे, उसके बाद हम छोड़ देंगे तुम्हें, तो वो भी सावधान रहती। ये जो भी रहता, जो वो करती तो वो रहता, तो फिर उस हिसाब से चलो। संसार में इतने ही निम्न स्तर आ गया है तो मतलब एक कुछ तो होता है ना, हमारा जिम्मेदारी कुछ है ही नहीं। आज की स्थिति ऐसी हो गई, इसलिए बड़ी लोग शादी नहीं करना चाह रहे, क्योंकि विवाह करने का अर्थ उनको यही लगता है कि पता नहीं क्या होगा आगे, क्या निकलेगा आगे। बच्चियों की चिंता है, बच्चों की चिंता है माओ को अपने, ऐसी परिस्थिति बन गई है। और वही टेंडेंसी लेकर के दीक्षा में आ जाते हैं, चलिए गुरुजी दीक्षा, और बस। तो वो चीज़ यहाँ मत चलाओ, ऐसा कह रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि यदि वह गुरु के आदेशों का पालन न कर सके तो वो गुरु स्वीकार ना ही करे, अच्छा है। तुम सोच रहे हो कुछ काल तक या किसी शर्त पर, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कंडीशंस में, हर कंडीशन में रहना है, सेवा करनी है, कैसी मन की स्थिति हो, कैसी परिवार की, समाज की स्थिति हो, परिवेश कैसा हो, भक्ति करनी है, भगवान के चरणों में रहना ही है। ऐसा जब संकल्प हो तब दीक्षा का मतलब बनता है। मनुष्य को चाहिए कि यदि वह गुरु के आदेशों का पालन न कर सके तब गुरु स्वीकार न करे। न ही उसे आध्यात्मिक जीवन का दिखावा करने के लिए गुरु बनाना चाहिए कि अब तो हम दीक्षा ले लिए जी, अब तो हम गले में पट्टा पड़ गया है, कंठी आ गई है, माला झोली डाल करके, अच्छा आप बोले हम फलाने महाराज जी के शिष्य हैं जी, और वहाँ पे लगाएंगे बिल्ला, माला के ऊपर दिखाते हुए जाएंगे कि हम गोपाल कृष्ण महाराज जी के शिष्य हैं, हम श्री राधा गोविंद महाराज जी के शिष्य हैं, या हम जिसके भी हैं। मतलब हमने इसलिए अपने गुरु का भी नाम ले लिया ताकि कोई ये ना कहे दूसरों की बात कर रहे हो, कोई भी हो। केवल ये अगर टेंडेंसी है तो भी दीक्षा लेने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लोग दीक्षित व्यक्ति के प्रति श्रद्धा रखते हैं और वो देखेंगे ये अच्छा ये भी कर सकते हैं, अच्छा दीक्षा में ये भी कर सकते हैं, अच्छा अच्छा तो सरिए फिर हम भी लेते हैं, तो हो गया। तो ये सब होता है। जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, भोगों से विरक्ति होनी चाहिए, दिखावा नहीं। उसे प्रामाणिक गुरु से सीखने के लिए जिज्ञासु अर्थात अत्यंत उत्सुक रहना चाहिए। उत्सुकता किस चीज़ की है हमारे अंदर? अगर आगे बढ़ने की आध्यात्मिक ज्ञान में है तब तो दीक्षा लें, और नहीं तो क्या फ़ायदा। अब जिस कंपनी में हमको जॉब करना पसंद ही नहीं है, उस कंपनी में जॉब लेकर के फ़ायदा क्या, जहाँ जाना पसंद नहीं। भाई कंपनी की जो बहुत अच्छी फैसिलिटी है, एसी रूम है, बड़ा व्यवस्था है, कार होती है, सब कुछ, बंगला वंगला सब मिलता है, ये वो सब चीज़ें, ठीक है, ये सब देख के पसंद आ रहा है, लेकिन उसमें जो काम करना पड़ता है उसमें रुचि नहीं है, तो फिर काहे को तुम जॉब करने जा रहे हो? कितने समय तक कर पाओगे? ऐसे ही एक बाह्य आकर्षण को देख करके हम जाएं, वो ठीक नहीं है। उसके वास्तविक अर्थ को पता होना चाहिए। कहने का अभिप्राय ये है, वह जो प्रश्न पूछे उसे दिव्य ज्ञान से संबंधित होना चाहिए, क्योंकि अंदर ही वो चीज नहीं होगी तो प्रश्न कहाँ से आएगा। उत्तमम, तम से ऊपर, संसारी प्रश्न नहीं होना चाहिए, उसका आध्यात्मिक प्रश्न होना चाहिए। संसारी प्रश्न भी हो तो शास्त्र चक्षु से देखते हुए होना चाहिए, इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है।
इसे कैसे समझे, यानी हम उसी क्षेत्र में रहें। उत्तमम शब्द भौतिक ज्ञान से जो ऊपर हो उसका द्योतक है। तम का अर्थ है इस भौतिक जगत का अंधकार, उत का अर्थ है दिव्य। तो सामान्यतया लोग सांसारिक विषयों के प्रति जिज्ञासा प्रकट करने में अधिक रुचि लेते हैं, लेकिन जब किसी की रुचि जाती रहती है और वो केवल दिव्य विषयों में रुचि लेने लगता है, तो वो दीक्षा दिए जाने के लिए पूरी तरह योग्य होता है। अब हम कभी कभी ऐसा भी देखेंगे कि जो दीक्षा लिए हैं और फिर वो संसार में रुचि रखे हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए पीछे जो वर्णन आया है वो किस स्तर पर है। ऐसे व्यक्ति का संग न करें, अच्छा रहेगा। ऊंचे भक्त का संग करें, कोई भी हो। जब कोई प्रामाणिक गुरु द्वारा सचमुच दीक्षित होता है और भगवान की सेवा में गंभीरता से लग जाता है, तो उसे मध्यम अधिकारी स्वीकार कर लेना चाहिए। लग गया, बस अब वो संसार में देखेगा नहीं। अब वो संसार में देखेगा तो कृष्ण के उद्देश्य से देखेगा, बस, और कोई उसका उद्देश्य नहीं है। कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन इतना उत्कृष्ट है कि यदि कोई 10 अपराधों से सावधानी से बचते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, तो वो क्रमशः स्टेप बाय स्टेप ज्ञान के उस बिंदु तक उन्नत हो ही जाता है। तो यह बड़ा सुंदर उपाय है कि हम ऊपर उठेंगे कैसे। हमारे अंदर इच्छाएं हैं, सब कुछ है, फिर हम कैसे उठेंगे? तो कृष्ण नाम का कीर्तन करो, जप करो। इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। लेकिन इससे भी कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उसका कारण है ताहते जाने वे अपराध होई वे प्रचुर, कृष्ण प्रेमांकुर उदित नहीं हो रहा। तो अपराध से बचिए। 10वां अपराध याद होने चाहिए, याद होने के बाद उसको व्यवहार में देखना चाहिए। और 10वां तो सबसे होता ही होता है। इतना महिमा सुनने के बाद भी संसार के विषय में आसक्ति मेंटेन करके रखना, कहीं सब खत्म ना हो जाए, फिर क्या होगा? संसार खत्म हो जाएगा तो वो भी एक चिंता होती है। बिल्कुल, क्योंकि हम झेल नहीं पाते विषयों का अभाव। अगर हमारी संसार के सुख खत्म हो जाएं तो हमें लगता है तो जिंदगी खत्म है, जबकि यहाँ डेड एंड जब हो जाता है तब कृष्ण भावना में शुरू होती है। अभी पीछे देखा। इसलिए 24 घंटे कृष्ण भावनामृत में रहना पड़ेगा, तब ये चीज समझ में आएगी। तो जिनकी अवस्था हो चुकी है या जिनकी बुद्धि परिपक्व हो चुकी है, वो अपनी तरफ से अपने भौतिक सुखों की कटौती करना शुरू कर दें और धीरे धीरे करते 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 और अंतर से विरक्त होते जाएं, पूरी तरह कृष्ण में अनुरक्त होते जाएं, तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो क्रमशः ज्ञान के उस बिंदु तक उन्नत हो जाता है। कहाँ? जहां वो ये समझ सकता है कि भगवान के पवित्र नाम और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। अभी हम नाम जपते हैं और संसार भी दिखता है, इसका मतलब अभी हम नाम को समझे नहीं। जैसे किसी को किसी से बहुत प्यार है, अभी नए नए कपल हैं, बिल्कुल युवक युवती हैं, और उन दोनों का प्यार है और बिल्कुल शादी होनी होगी उनकी पक्की, कोई बात नहीं। और आज का परिवेश है तो बातचीत भी चलती है, देखा भी है, थोड़ा आसपास भी आए हैं एक दूसरे के घर में, एक दूसरे को देखने दुखने, और पक्का है कि ये मेरी है, ये मेरा है। तो उनकी उत्कंठा कितनी होगी। तो क्या वो उसके सामने आने पर इग्नोर कर सकता है या कर सकती है? जब प्रीति हो दोनों के बीच में, नहीं। ऐसे नहीं जानते तो कर देते इग्नोर, होगा कोई, और जानने के बाद, सामने आने के बाद दिल के कमल खिल जाते हैं। बिल्कुल, क्या बात है, चेहरा खिल जाता है, स्माइल। तो ऐसे ही कृष्ण हमारे परम प्रियतम हैं, इनकी इनसे हमारी मेरी उनकी प्रीति पुरानी। हर जीवात्मा की भगवान से पुरानी प्रीति है, वो आवृत है, ढकी हुई है।
बस वो हरि नाम क्या करता है, उस प्रीति को जागृत कर देता है। कब जागृत करता है? जब हम उधर समर्पण करते हैं, अपराध नहीं करते, हम अपनी प्रीति को और जगह बांटते नहीं, समय को और जगह बांटते नहीं, पूरा समय कृष्ण नाम को देते हैं, अपने प्रियतम को दे देते हैं। ये नाम ही कृष्ण है, कृष्ण ही नाम है, तो अभी अपना समय इनको दें, इनके अंक में अपने आप को छोड़ दें। ये हमारे प्रभु हैं, ये हमारे पति हैं, स्वामी हैं। एक स्त्री के लिए अपने पति के अंक में रहना अच्छा है, कोई खराब तो नहीं है। कोई परेशानी हो तो अपने पति से कह देना चाहिए, अपने प्रीतम से कह देना चाहिए। तो हमें भी पूरा समय कृष्ण नाम को देना चाहिए, हम भी उनकी हैं, सब जीवात्माएं। तो अब जब हम उनको समर्पित कर देती हैं सब जीवात्माएं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान फिर देखते हैं कि इसने मुझे समर्पित किया है, अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी है, मेरे ऊपर निर्भर हो गया है जीव, तो फिर वो हमारे आवरण को हटाते हैं। अब जब वो हटाते हैं तो क्या बाधा रह जाएगी उनमें और हमारे बीच में मिलन में? अगर कुछ डिस्टेंस है तो मिलन में बाधा है, तो भगवान तोड़ देंगे ना, उसे नष्ट कर देंगे और आलिंगन करेंगे जीव का। आप पढ़ेंगे शास्त्रों को तो भगवत धाम जब जीव जाता है तो भगवान उसका आलिंगन करते हैं, प्रगाढ़ आलिंगन करते हैं, मित्र आ गए। तो इस प्रकार से जीव जब नाम जप करता है, यानी समर्पित करता है नाम के प्रति अपने आप को, अपनी वाणी को, अपनी शब्दों को, अपनी मति को, सब कुछ भगवान को ऑफर करता है, तो 10 अपराधों से बचते हुए, यानी कि कुछ भी ऐसा ना करे जो उनको पसंद ना हो। 10 चीजें जो है वो सब वही है, जैसे भगवान को अच्छा नहीं लगे वो काम ना करे, तो क्रमशः ज्ञान के उस बिंदु तक उन्नत हो जाता है जिसमें वो खुद ही बता देते हैं, अरे कोई और नहीं, नाम मैं ही हूँ तेरा प्यारा। और तब जब भगवान के नाम में, भगवान में कोई अंतर फील नहीं होता, अरे हरे कृष्ण। जो शुद्ध भक्त हैं, जब वो मुख से बोलते हैं हरे कृष्ण, संसार से डिस्कनेक्ट, तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तुरंत डिस्कनेक्ट, संसार से कृष्ण से कनेक्ट, ऐसी स्थिति। और वैसे तो कनेक्शन रहता ही है। तो जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर ले, यानी ये अनुभव की बात है, ये स्तर की बात है, ये कॉन्शियसनेस की बात है, कृष्ण कॉन्शियसनेस इसी को कहते हैं, जो उसे रिवील हो जाए हरि नाम। और ये हो सकता है, सभी को उसका अधिकार है, पर हम ही ढीले हैं, हमने कभी समझा ही नहीं। हम केवल रिचुअल फॉलो करते हैं, रिचुअल्स होते हैं ना, नियम है। 16 माला जप करना चाहिए, 4 नियम पालन करना चाहिए, तोते के रटा माला करी, हो गया। प्यार ही नहीं है नाम से, माला से। प्यार करना है, प्रेम करना है, तुम ही हो मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है, ये कहना है कृष्ण नाम से, और हर क्षण याद रखना है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर ले, उसका नवदीक्षित भक्तों के द्वारा अत्यधिक सम्मान होना चाहिए, और उससे पहले सम्मान की आशा करनी भी नहीं चाहिए। कोई सम्मान करे तो उसे अपमान समझ लेना चाहिए कि ये मेरा अपमान कर रहा है, उसको गाली नहीं देना चाहिए, मैं ही अपना अपमान कर रहा हूँ एक्चुअली, मैं सम्मान लेने का अधिकारी नहीं हूँ, मैं तो पता ही नहीं अभी कहाँ मेरा फील है कि वही मेरे परम प्रियतम है, वही नाम के रूप में आए हैं, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, ये फीलिंग कहाँ है? अगर है तब ठीक है, नहीं तो फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं ऐसे व्यक्ति का सम्मान बहुत ज्यादा होना चाहिए। उसे ये भली भांति जान लेना चाहिए कि निरपराध भाव से भगवान नाम का कीर्तन किए बिना वो कृष्ण भावनामृत में प्रगति के लिए सुयोग्य पात्र नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता। तो ये चीज इतनी इम्पॉर्टेंट है, इतनी महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान हम देते हैं कि नहीं देते, ये हमें स्वयं को देखना है।
इसलिए मंदिरों में तो रोज पढ़ाया जाता है, बट हम इधर ना ध्यान देके और जगह अपने ध्यान को बटा देते हैं। नाम पर फोकस और अपराधों से बचने का प्रयास, ये दो चीजें अच्छे से आ जाएं, बाकी के सब साधन एक साइड में हो जाएं। लेकिन इस नाम को समझने के लिए, इसके प्रति भावना होने के लिए, जैसे हम ये क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसी क्लासेस जहाँ भी मिलती हैं, जहाँ इस प्रकार से हो रहा हो, उसको ज्वाइन करना पड़ता है पहले, ताकि हमें अलर्ट तो हो कि हम कहाँ प्रॉब्लम है, और फिर वहाँ से सीख करके फिर आगे चलना चाहिए। इंटरनल में उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, आरोपित करना चाहिए। चैतन्य चेतामृत में कहा गया है, जाहार कोमल श्रद्धा शेको निष्ठ जन क्रम क्रम तेहु भक्त होई वे उत्तम। जिनकी श्रद्धा कोमल और अदृढ़ हो, नए नए लोग ऐसे ही होते हैं, बड़े भाव वाले होते हैं, कीचड़ में लौट जाते हैं। हम भी शुरू शुरू में महाराज के पास वृंदावन गए और परिक्रमा करते आ रहे हैं, सभी का होता है, और नीचे कीचड़ था पूरा बरसात, और वहीं प्रणाम कर रहे हैं, अरे अरे कपड़ा गंदा हो जाएगा महाराज जी करिए सब, अरे ठीक नहीं, बस हो गया। और थोड़े समय बाद वो ढीला हो जाता है। वो तो कोमल श्रद्धा तथा अदृढ़ हो, श्रद्धा कोमल है लेकिन अदृढ़ है, पक्की नहीं है, वह नवसिखिया कहलाता है। लेकिन इस विधि को क्रमशः पालन करते हुए, कौन सी विधि? ये वाली विधि ऊपर जो है, वो प्रथम श्रेणी के भक्त के पद तक ऊपर उठ जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने भक्ति जीवन का शुभारंभ नवदीक्षित अवस्था से करता है। अब शुरुआत कहाँ से होती है? नवदीक्षित अवस्था से, ये कोमल नौसिखी की स्थिति से। लेकिन यदि वो हरिनाम जप की संख्या, निर्धारित संख्या को, ये पॉइंट बहुत जरूरी है, इसको नहीं ध्यान देते, हरिनाम की निर्धारित संख्या को पूरा करता है ठीक है, पर ढंग से पूरा करता है, ढंग ये वाला, कहाँ हूँ मैं, कहाँ है मुझको जाना, ये नहीं है तो फिर कुछ मामला ही समझ में नहीं आएगा। करते रहो, 20 साल करो, 40 साल करो, क्या फर्क पड़ता है, वहीं के वहीं। अगर ढंग से पूरा करता है तो वो क्रमशः उत्तम अधिकारी के उच्चतम पद को प्राप्त करता है। क्रमशः यानी कनिष्ठ, फिर मध्यम, फिर उच्च। चीजें समझ में आने लगती हैं खुद को, खुद हम आगे बढ़ने लगते हैं। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन नित्य 16 माला जप करने की संस्तुति करता है, मिनिमम 16 राउंड्स, क्योंकि पाश्चात्य देशों के लोग माला पर अधिक काल तक जप करते हुए एकाग्र नहीं रह सकते। यानी कि 16 माला भी एकाग्रता से करनी है। कितनों की एकाग्रता से होती है? स्वयं से पूछना चाहिए, किसी के लिए नहीं है ये सब, हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, किसी को कहने के लिए नहीं। कहने वाले बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, इसलिए हमारे अनलिस्टेड रहते हैं मोस्टली, क्योंकि अपने लिए है। तो एकाग्र नहीं रह सकते, तो इसलिए उनसे कहते हैं ठीक है तुम 16 माला तक एकाग्र रहो। शुरुआत 2 से करो, 4 से, 16 से, फिर जो भी है। समाधि में जाना है भाई, इसी में एब्जॉर्ब होना, डूबना है। अतएव न्यूनतम संख्या में जप करने का निर्धारण किया गया है। क्या है ये न्यूनतम संख्या? है 16 माला, मतलब मिनिमम इतना तो करना है, ऐसा कहते हैं प्रभुपाद जी। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि जब तक कोई कम से कम 64 माला या 1 लाख नाम जप न कर ले, तब तक उसे पतित माना जाना चाहिए। वो पतित है अभी। जितने से हमारी रोटी दाल चलती है, यानी शरीर चलता है, एक्चुअली उतने के लिए परिश्रम करना चाहिए, और उतना पर्याप्त है तो फिर भौतिक क्षेत्र में परिश्रम बंद कर देना चाहिए, फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में पूरा समर्पित हो जाना चाहिए।
भौतिक क्षेत्र में समर्पण तभी तक है जब तक हमारी इस भौतिक क्षेत्र में रुचि है, इंटरेस्ट है, अथवा शारीरिक आवश्यकता है, थोड़ा और एडवांस हो गया है तो शुरुआत में तो भोग चाहिए, संसार का ऐश्वर्य चाहिए, थोड़ा बहुत करेगा भजन, समझ में आ जाएगा तो भैया मेरे पास तो सफिशिएंट है, मैं आराम से बैठ करके भजन कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो काहे को मैं इसमें टाइम वेस्ट करूँ। तो स्थिति किसी किसी की हो सकती है ऐसी, तो उसे फिर पूरी तरह अध्यात्म में लगना चाहिए ना, कम से कम में अपना जीवन यापन करते हुए अधिक से अधिक समय भगवान की सेवा में देना चाहिए, जप करना चाहिए, ऐसे स्थान पर रहे जहाँ अच्छे से वो भजन कर सके, करना ही चाहिए ऐसा। अपनी अपनी परिस्थिति को देखते हुए हम कर सकते हैं कि किसकी क्या परिस्थिति है। तो ये स्थिति है, उनकी गणना के अनुसार हम सब पतित हैं, पतित जैसे हैं, यानी हम कोई उनके 1 लाख के रेशियो को तो नहीं देख रहे ना, हम तो मिनिमम में चल रहे हैं। प्रभुपाद जी ने जो मिनिमम दिया है, चलो ठीक है इतना कर लो, कर नहीं पा रहे हैं इसलिए, वो भी विदेशी, हम भारत में बैठे हैं, हमें कितना करना चाहिए, समय नहीं बचता है। अगर कोई 64 माला कर ले और उसके बाद फिर वो घूम फिर ले, दुनिया भर की बातें कर ले, चैटिंग कर ले, इसकी उसकी सुन ले, कह ले, हमें समझ में नहीं आता। पहले तो रुचि नहीं रहेगी, खत्म ही हो जाएगी। अगर ये लॉन्ग टाइम चल गया तो चलता नहीं, चलेगा तो फिर ये रुचि छोड़ेगा नहीं संसार की, और रुचि भी रहे और चलता भी रहे, इसका मतलब कहीं कपट चल रहा है, ढोंग चल रहा है, पाखंड चल रहा है, स्पष्ट है। क्योंकि 64 माला मतलब 8 घंटे 7 घंटे कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए, और चित्त को ऐसा धो देता है ना कि आपकी मतलब स्थिर करके रख देता है मन को। फिर मन छटपटाता है भोगों के लिए, अरे यार बांध के रख दिया तो वहाँ वहाँ देखेगा, तो बराबर कर देता है, इसलिए संभाल के रखना होता है। बहुत सी चीज़ें हैं जब साधना करेंगे तो किंतु चूंकि हम परमेश्वर की सेवा पूरी गंभीरता और छल कपट के बिना करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, ये पॉइंट भी है एक। वैसे तो हम पतित जैसे हैं, लेकिन जितना भी हम कर रहे हैं पूरी गंभीरता और छल कपट के बिना करने के लिए प्रयत्नशील, प्रयत्न कर रहे हैं कि कोई गंभीरता से हो नहीं पा रहा, कोई बात नहीं, छल कपट ना रहे, हम जो है ईमानदारी से करें। इसलिए हमें परम पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की आशा है, यानी ग्रेस मार्क मिल जाएंगे। गंभीरता और कपट छल नहीं होना चाहिए, शोबाजी नहीं होनी चाहिए, जो है क्लियर। कितना सरल है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सत्यराज खान से पूछा, कौन पढ़ेंगे इसे, जो पढ़ सकते हैं? जी प्रभु, पढ़िए। हरे कृष्ण। कृष्णा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु से महान भक्त सत्यराज खान ने पूछा कि वैष्णव को किस तरह पहचानना चाहिए, तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, प्रभु कहे यार मुखी सुनी एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। यदि किसी व्यक्ति के मुख से एक बार भी कृष्ण शब्द सुनाई पड़ जाए तो उसे समस्त व्यक्तियों में से श्रेष्ठ व्यक्ति मान लेना चाहिए। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 15 106 श्लोक। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, अतएव यार मुखे एक कृष्ण नाम से वैष्णव करिहता सम्मान। जो कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन में अभिरुचि रखता है या जो अभ्यासवश कृष्ण के नामों का कीर्तन करना पसंद करता है, उसे वैष्णव के रूप में स्वीकार करना चाहिए और कम से कम मन से तो उसको सम्मान देना चाहिए। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 15वां अध्याय 111 श्लोक। हमें हमारे एक मित्र जो प्रसिद्ध अंग्रेजी संगीतकार हैं, कृष्ण के पवित्र नामों के कीर्तन के प्रति आकृष्ट हो गए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने रिकॉर्डों में भी कृष्ण के पवित्र नाम का अनेक बार उल्लेख किया है।
वे अपने घर में कृष्ण के चित्रों को नमस्कार करते हैं और कृष्ण भावनामृत के प्रचारकों का भी आदर करते हैं। सभी तरह से उनके मन में कृष्ण के नाम तथा कृष्ण की लीलाओं के प्रति उच्च आदर भाव है। अतएव हम बिना किसी संकोच के उन्हें सम्मान देते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये महाशय क्रमशः कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जॉर्ज ऐसे व्यक्ति हैरिसन को की बात है ना। जी प्रभु, चलिए। ऐसे व्यक्ति को सदा ही सम्मान दिया जाना चाहिए। निष्कर्ष यह निकलता है कि जो व्यक्ति पवित्र नाम का नियमित कीर्तन करते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने का प्रयास कर रहा हो, उसका सम्मान करना वैष्णवों का धर्म है। दूसरी ओर हमने देखा है कि हमारे कुछ समकालीन जिनसे महान उपदेशक होने की आशा की जाती है, वे क्रमशः देहात्म बुद्धि की ओर गिर चुके हैं, क्योंकि वे भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने में असफल रहे हैं। सनातन गोस्वामी को उपदेश देते समय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति एक की मिनट 3 माता जी, कोटियां बताई। एक मिनट। प्रभुपा जी कह रहे हैं दूसरी ओर हमने देखा है। यहाँ पे एक सिंपल जो साधारण सा व्यक्ति है, बहुत जॉर्ज हैरिसन फेमस थे बहुत, अब उनका शरीर नहीं है, कुछ समय पहले चला गया, और बहुत फेमस संगीतकार थे वहाँ के हिसाब से, वो उनका बैंड था अपना। और ये एक साइड की बात कर रहे हैं अपने। दूसरी ओर हमने देखा है कि हमारे कुछ समकालिक जिनसे महान उपदेशक होने की आशा की जाती है, यानी कि प्रभुपाद के गॉड ब्रदर्स, सोच रहे हैं आप, वो क्रमशः देहात्म बुद्धि की ओर गिर चुके हैं। यानी शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के शिष्य, प्रभुपाद के गुरु भाई, क्योंकि वो भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने में असफल रहे हैं। ठीक है, पढ़िए। सनातन गोस्वामी को उपदेश देते समय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की 3 कोटियां बताई। शास्त्र युक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से महाभाग्यवान। शास्त्र युक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से महाभाग्यवान। जिस व्यक्ति का शास्त्र संबंधी ज्ञान पुष्ट नहीं है, किंतु जिसने हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न कर ली है, तथा जो अपने नियत भक्ति में सेवा के संपादन में दृढ़ है, उसे मध्यम अधिकारी समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है। मध्यम अधिकारी दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति होता है, और वास्तव में वही भक्ति का भावी प्रगति का पथ होता है। अतएव चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वां अध्याय 64वें श्लोक में कहा गया है, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुकारी। मनुष्य श्रद्धा के विकास के अनुसार ही भक्ति के प्रारंभिक पद, मध्यम पद और उच्चतम पद पर भक्त बनने के लिए योग्य बनता है। पुनः चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वां अध्याय 62वें श्लोक में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। कृष्ण की दिव्य सेवा करके मनुष्य स्वतः अब सारे अनुषंगिक कार्य संपन्न करता है। यह दृढ़ श्रद्धा जो भक्ति में सेवा करते रहने के अनुकूल होता है, श्रद्धा कहलाता है। ये दृढ़ विश्वास, वहां विश्वास कर लो, ठीक है। श्रद्धा अर्थात कृष्ण में विश्वास, कृष्ण भावनामृत का शुभारंभ है। श्रद्धा का अर्थ है प्रबल विश्वास। भगवत गीता का कथन श्रद्धावान मनुष्यों के लिए प्रामाणिक आदेश है, और कृष्ण भगवत गीता में जो कुछ भी कहते हैं उसे यथारूप में बिना किसी विवेचन के स्वीकार करना चाहिए। अर्जुन ने भगवत गीता को इसी प्रकार स्वीकार किया था। भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण से कहा,
सर्वम एतद् मन्ये यन्मां वदति केशव। हे भगवो कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 14। भगवद गीता को समझने की सही विधि यही सही विधि है और यही श्रद्धा कहलाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति भगवद गीता के कुछ अंश को अपने खुद के मनमाने ढंग से किए गए अर्थघटन के अनुसार स्वीकार करे और दूसरे अंश को रद्द कर दे। यह श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है भगवद गीता के आदेशों को पूर्ण रूप से स्वीकार करना और विशेष रूप से सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अर्थात सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। इस अंतिम उपदेश को स्वीकार करना। भगवद गीता 18वां अध्याय 66वां श्लोक। जब मनुष्य इस आदेश के प्रति पूर्णतया श्रद्धावान हो जाता है तो उसकी यह दृढ़ श्रद्धा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए आधारभूत बन जाती है। जी माता जी। तो इस प्रकार से श्रद्धा की बात पर यहाँ चर्चा चल रही है। तो श्रद्धा, ये इसकी श्रद्धा जो जॉर्ज हैरिसन ने स्टार्टिंग की है और उसके बाद बहुत आगे बढ़ करके पीछे भी आ सकते। तो डिपेंड करता है हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण कितना है, आगे बढ़ रहा है कम हो रहा है, वो उससे हमको देखना पड़ेगा। डिवोटी कितना पुराना है, कितने साल पुराना है, कितनी लंबी दाढ़ी है, इससे मतलब नहीं है, मतलब उसकी क्वालिटी से है। और नहीं बड़े बड़े हैं उनकी क्वालिटी नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप प्रणाम कर लीजिए, ठीक है, वैष्णव वेश है, जो खत्म बात। बाबा जी हैं जो भी हैं। तो मनुष्य श्रद्धा के विकास के अनुसार ही अलग अलग पद पर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रबल मनुष्य श्रद्धा के विकास के अनुसार ही मध्यम उच्चतम प्रारंभिक पद पर होता है। ठीक है, श्रद्धा क्या है? ये श्रद्धा है, हमने समझा। उस श्रद्धा के साथ ही भगवत गीता समझने की विधि है। जो है भगवान कह रहे हैं उसको विश्वास होना। अगर नहीं है विश्वास तो पहले भगवान को समझो। बिगनिंग से शुरुआत करनी, जहां डाउट है वहां क्लियर करो। और मनमानी ढंग से चलेंगे, कुछ स्वीकार करें कुछ ना करें, ये नहीं है। तो श्रद्धा का अब प्रश्न कर सकते हैं कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति भगवद गीता के कुछ अंश को अपने खुद के मनमाने ढंग से किए गए अर्थघटन के अनुसार स्वीकार करे, दूसरे को रद्द कर दे। ऐसी श्रद्धा नहीं है। तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि एक तरफ कह रहे हो कि श्रद्धा का अर्थ है भगवद गीता के आदेशों का पूर्ण रूप से स्वीकार करना, फिर कह रहे हो विशेष रूप से सर्वधर्मान परित्यज्य। तो इसी के पीछे क्यों पड़ गए हो? क्योंकि भगवान को समझने के बाद यही तो आ रहा है। अल्टीमेटली भगवान सारा ज्ञान देने के बाद कहते हैं कि जो भी तुम्हें पीछे बताया है उसको छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। खुद ही कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, पीछे जो बताए उनको त्याग दो। अब तुम आगे आ गए हो, समझ गए उस बात को, तो तुम्हारे लिए वो नहीं है। जिस भी सीढ़ी पर पैर रखे थे उस सीढ़ी को छोड़ के अगली सीढ़ी पे आना है। तो कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, फिर भक्ति योग, आ जाओ, खत्म बात। तो भगवान की ही बात मान रहे हैं अगर सर्वधर्मान को मानते हैं तो। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आ रही है। वैसे सभी इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं, बट ये लोग कहते हैं ना हमारा स्वरूप क्या है, हमें अनुभव नहीं होता, अनुभव नहीं होता। ये है अनुभव, ले लो जिसको लेना है। जब मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में पूरी तरह संलग्न होने लगता है, पूरी तरह संलग्न होने लगता है। पूरी तरह बचा के रखा है ना संसार। मोस्टली ऐसा ही होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम कृष्ण को पकड़ें, संसार को पकड़ें, थोड़ा सा कृष्ण को पकड़ें। क्यों? अगर वो छूट गए तो ये है, ये छूट गया तो वो है। ऐसा होता है कि नहीं? अपने अंतःकरण में बताइए, दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हम? कमेंट में बता सकते हैं।
यहाँ कोई किसी को बताने से कुछ नुकसान नहीं है, कुछ फायदा नहीं है, अपना ही लाभ है। तो हमारा मन यही चाहता है कि आधा हम पकड़ के रखें, आधा इसको पकड़ के रखें, दोनों का काम चलता रहे, हमारा संसार भी ठीक ठाक रहे और भगवान भी बने रहें। क्यों? क्योंकि जब संसार जलाएगा, मन की चतुराई क्या है, संसार जलाएगा तो कृष्ण नाम सुख देता है, लेकिन कृष्ण नाम में पूरा चले जाएंगे तो संसार का मजा खत्म हो जाएगा, ये भी नहीं छोड़ना चाहते। तो दोनों को बैलेंस बना के रखते हैं। अपने मन से एकांत में पूछना जो कहेगा। सब लोग तो कमेंट करते नहीं हैं, न सब आंसर देते हैं, लेकिन अपने मन से जरूर पूछ सकते हैं। तो हम दोनों को मेंटेन करना चाहते हैं और यही है हमारी कच्चापन, क्योंकि दोनों रहते नहीं। यही है अपराध। 10वां नाम अपराध क्या है, कौन बताएगा? हरे 10वां कृष्ण। नाम 10वां है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र के जप में मतलब पूर्ण विश्वास ना होना, कि उसमें पूर्ण विश्वास ना होना, और इसकी इतनी महिमा सुनी है जबकि कि हरे कृष्ण मंत्र की, उसकी महिमा सुनने के बाद भी मतलब हमारा विषयों के प्रति जो है हमारी आसक्ति बने रहना, मतलब हमें पता है इसके द्वारा हम कहीं पहुंच जाएंगे, भक्ति दृढ़ हो जाएगी, उसके बाद भी विषयों के प्रति आसक्ति बनी हुई है। तो ये दाद है 10वां। बना के रखे हुए हैं, हम उसको मेंटेन किए हुए हैं, खुद ही मेंटेनर हैं हम जी। वही है। धन्यवाद। तो ये है, इसीलिए पूरी तरह संलग्न नहीं हो पाते। ये खुद से पूछना चाहिए कि क्या हमारा केवल कृष्ण भक्ति में लगने से जीवन नहीं चल सकता क्या? एक स्थिति के बाद, सबकी स्थिति नहीं होगी, बट इसकी प्रिपरेशन कभी माइंड में रखिए कि कोई दिन आएगा कबे गौरवने सुरधुनि तटे हा राधे हा कृष्ण बोली। विनोद ठाकुर गा रहे हैं ये सब भजन, लालसा कर रहे हैं ना। इन लालसा वाले भजनों को कभी गाना चाहिए, देखना चाहिए कि ये लालसा भी कभी हमारी होनी चाहिए। कबे हबे हिन दशा मोर, ये भजन है। कबे श्री चैतन्य मोरे करिबे न दया। और ये भजन एक सुनते हैं। कबे गौरवने सुरधुनि तटे हा राधे हा कृष्ण बोले। कांदिया बेड़ाव देह सुख छाड़ी नाना लता तरु तले। कब वो दिन आएगा जब गंगा जी के तट पर स्थित नवद्वीप के वनों में मैं हे राधे हे कृष्ण का उच्च स्वर से उद्घोष करता हुआ, पुकारता हुआ भ्रमण करूंगा। कब मैं अपना देह सुख छाड़ी, देह का, शरीर का सुख छोड़ करके जो मैं भोगने में फंसा हुआ हूँ, कब ऐसा दिन आएगा और विभिन्न वृक्ष लताओं के तल में रोते हुए भ्रमण करूंगा, मुझे राधा कृष्ण नहीं मिले, मेरा जीवन बीत गया। तो ऐसे ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये लालसा, ये प्रार्थना, ये अंदर कब आएगा? कबे धाम वासी जने प्रणति करिया
मागी कृपार लेश। कब धामवासियों को अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करूंगा और उनसे उनकी कृपा की भिक्षा मांगूंगा, तो कब मैं वैष्णव के चरण रज को अपने शरीर पर धारण करूंगा, कब मैं ब्रजवासी बन जाऊंगा। गौड़ ब्रजवने भेद ना देखिब, हईब ब्रजवासी। धामेर स्वरूप स्फुरिबे नयने, होइब राधार दासी। और ऐसी स्थिति में कब, उस समय जब ब्रजवासी यानी ब्रज में मेरा मन पूरी तरह निमज्जित हो जाएगा, नाम जप में रहेगा, उस समय धाम का वास्तविक दिव्य स्वरूप मेरे आंखों के सामने प्रकट होगा। भक्तिनाथ ठाकुर जो देखे हैं, तब मुझे श्री राधा की दासी बनने का सुअवसर प्राप्त होगा, किशोरी जी की सेविका। तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए। हमारी चिंता होती है बुढ़ापे में कैसे ज़िंदगी कटेगी, कौन देखेगा, आजकल इतने रोग हैं, जहाँ रहेंगे वहाँ हॉस्पिटल नहीं होगा। और वहाँ विदुर महाराज धृतराष्ट्र कह रहे निकलो, सुविधाओं से निकलो, दांत काम नहीं कर रहे, पेट में पचता नहीं है, अंग विकार हो गए हैं, आँखों से अंधे हैं, किसी काम के नहीं बचे हैं, बूढ़ा हो गया है शेर, उससे कह रहे निकलो, बाहर मरना। नरोत्तम तो नहीं बन सकते, धीर तो बन जाओ। भागवत प्रथम स्कंद। उल्टी दुनिया है हमारी, हम अपने उल्टे हिसाब से चल रहे हैं, जीवन कुछ और जी कुछ रहे हैं। तो ये समझना पड़ेगा, मतलब कम से कम अपनी स्थिति पता होनी चाहिए कि हम कहाँ हैं, तभी तो भागने का मन करेगा, निकलने का। नहीं तो इस दशा में कैसे होगा। लालसा बहुत होती है, पर आश्रम में रहेंगे तभी इस इच्छा पूरी होगी। तो आश्रम में तो हो ही, गृहस्थ आश्रम में, और कहाँ रहोगे। आश्रम बनाना है, एक्चुअली आश्रम नहीं है ना गृहस्थ, इसलिए प्रॉब्लम है। वरना हमारे वर्णाश्रम में तो सभी आश्रम है, ब्रह्मचर्य भी आश्रम है, गृहस्थ भी आश्रम है, वानप्रस्थ भी, सन्यासी भी। जितना हम कर सकते हैं करने, अभी हमारी क्षमता है उतना गृहस्थ आश्रम में कर सकते हैं, उतना भी नहीं कर रहे हम। ये भी एक प्रश्न अपने से करना चाहिए, गृहस्थ में रह करके आश्रम के जो नियम हैं गृहस्थ आश्रम के, उनको हम ठीक से पालन कर रहे हैं। कितने घंटे उसको जॉब करनी चाहिए, या व्यापार करना चाहिए, संसार में रहना चाहिए, कितना भजन करना चाहिए। 8 घंटा भजन करना चाहिए गृहस्थ को, डूब करके। 8 घंटा जॉब करे, 8 घंटा संसार में इधर चला जाए, हो गया काम। हम 8 घंटा भी करते हैं क्या? नहीं कर पाते। भक्तिनाथ ठाकुर करते थे, 8 घंटा जॉब करते थे और बाकी सेवा। तो वो हमको सिखा के गए हैं, उनको जरूरत नहीं थी विवाह करने की, वो हमारे लिए आदर्श बना करके गए हैं, ऐसे चलो। और ये भजन लिखे हैं उन्होंने रात में 1-1 बजे उठ के, ये 10-10 बजे उठ के, शायद 8 बजे सोते थे, 10 बजे उठ जाते थे, 2 घंटे बाद हो गया काम। अब एक्सट्रीम करके दिखा रहे हैं, थोड़ा सा हम करें। गृहस्थ आश्रम में झंझट है, झंझट बनाए जाते हैं, होते नहीं हैं। हम आपको ऐसे गृहस्थ दिखाएंगे जो हमसे अच्छे हैं। साधु भी कहेंगे बताओ कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं ये। ऐसे गृहस्थ भी हैं, ऐसा नहीं है। गृहस्थ बनाना पड़ता है आश्रम, ये सब प्लानिंग से होता है काम, अंडरस्टैंडिंग से होता है। दोनों तैयार हो जाएं तो हो सकता है। खैर, जब कोई व्यक्ति अपने आप को कृष्ण के सनातन सेवक के रूप में जान लेता है, तब वो कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और किसी चीज में रुचि नहीं लेता। कब जान लेता है। जाने नहीं अभी हम, इसलिए समस्या है, फिर रुचि नहीं रहेगी कहीं। जिसको जहाँ ज़्यादा मज़ा मिल जाता है वो फिर दुख क्यों झेलेगा। नियम है।
जहाँ सुख मिला वहाँ भागा, क्योंकि सुख तो चाहिए। सुख ही कृष्ण का स्वरूप है। सुख मतलब एक वो जो हमारी चाह है। इसलिए संसार में कंपैरिजन करते रहते हैं, जहाँ ज़्यादा अच्छी पे स्केल मिलेगा, ज़्यादा सुविधा मिलेगी, ज़्यादा सम्मान मिलेगा, ये होगा, उस जगह हम शिफ्ट कर जाते हैं, कोई संकोच नहीं करते। तो जिस दिन समझ में आ गया कृष्ण के सिवा मेरी कहीं स्थिति नहीं है, जहाँ है भ्रामक स्थिति है, जान लेता है तो कुछ नहीं करेगा। अभी हम जाने नहीं हैं। जानने के लिए हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, मनन कर रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं। तो अच्छे से लगना है, आगे बढ़ना है। वो सदैव कृष्ण का चिंतन करता हुआ कृष्ण के पवित्र नाम के प्रसार हेतु साधनों की खोज करता हुआ सोचता है कि उसका एकमात्र कार्य विश्व भर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करना है। जब जान जाएगा, आप देखिए ईमानदारी से, आपके घर में सब गरीब हैं, मान लीजिए बड़ी मुश्किल से जीवन यापन चलता है, आप सबको प्यार करते हो, तो जैसे ही आपको पता चलेगा वहां पर धन गड़ा हुआ है और आपने कहा मेरे लिए पर्याप्त है, मतलब मैं न ढो नहीं सकता, समेट नहीं सकता, पर्याप्त है, खजाना मिल गया आपको, खत्म नहीं होगा वो कभी, आप उसको भोग ही नहीं सकते हो लाइफ टाइम, इतना मिल गया, फिर क्या मन करेगा? अगर प्यार करते हो अपने परिवार से तो सबको बताओगे नहीं बताओगे? स्वाभाविक बताएंगे। काहे को रोएंगे, सब ले जाओ, आओ चलो ले जाओ ले जाओ। तो जो अनुभव कर लेता है, जान कम से कम जान लेता है, फिर अनुभव तो बात की बात है, जान लेता अनुभव में ही आ जाता है एक तरीके से। यहाँ तो वही अर्थ है। तो फिर वो सबको प्रचार करेगा, वो बांटेगा। ये प्रचार का स्तर बहुत अलग है, जनरली ये देखने को नहीं मिलता। कोई कोई डिवोटी इस स्तर से प्रचार करता है, वरना तो लोगों के अंदर लोभ होता है, सम्मान का हो, लोगों से दक्षिणा मिलती है इसका हो, या अपनी स्थिति अच्छी हो गई है, ये दोनों काम बढ़िया चल रहे हैं, खाने को मिलता है, सम्मान भी मिलता है, कई उनके दृष्टिकोण होते हैं। इजी लाइफ है, अच्छा जीवन है, कर लेते हैं, कष्ट नहीं है कोई। बट कोई भी लोभ ना हो और सब पर करुणा का भाव हो, तो ये बड़े दुर्लभ होते हैं ऐसे प्रचारक। तब वो ये स्थिति है उसका। फिर एकमात्र कार्य विश्व भर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करना है। फिर वो सोचता है कि सबको ये लाभ मिले। ऐसे व्यक्ति उत्तम अधिकारी मानना चाहिए, और 6 विधियों ददाति प्रतिगृह्णाति जिसको हमने सुना, तुरंत उसकी संगति स्वीकार करनी चाहिए। 6 चीजें जहाँ अप्लाई करनी है वो ये जगह है। मध्यम अधिकारी से भी थोड़ा सा सीमा होती है, क्योंकि उसकी स्थिति परिपक्व नहीं है अभी। लेकिन जो उत्तम अधिकारी जो है, जिसने हायर टेस्ट अनुभव कर लिया है, जिसको सब समझ में आ गया है, वो कहीं नहीं जाएगा। उससे 6 प्रकार की चीज़ें शेयर करो तो कोई खतरा नहीं है। बट जनरल वे में मध्यम अधिकारी जो डिवोटीज हैं सबके साथ कर सकते हैं, सावधानी के साथ, कोई समस्या नहीं है। प्रेम बढ़ता है, भक्तों से प्रेम बढ़ना ही चाहिए। प्रेम मतलब मित्रता, वो वाला प्रेम नहीं जो भगवान से होता है। निसंदेह प्रगत उत्तम अधिकारी वैष्णव भक्त के गुरु रूप में स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ पास में उन्हें समर्पित करना चाहिए, क्योंकि यह आदेश है कि मनुष्य के पास जो कुछ भी हो वो गुरु को दे दिया जाए। अब ये बात बहुत कठोर है, लेकिन पहले ऐसा होता था, और गुरु भी ऐसे होते थे। गुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य से कुछ ना ले, और शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता था। प्रभुपाद जी को बोरे भर भर करके शिष्य समर्पित करते थे धन, और प्रभुपाद जी टेम्पल बनाते थे। कुछ भक्तों की सेवा यही थी कि तुम पैसा ही लाना और कुछ नहीं, मंदिर बनाने के लिए। तभी बड़े बड़े मंदिर बने, इतनी जल्दी ऐसे कैसे बन गए? तो
ब्रह्मचारी को विशेषतः आशा की जाती है कि अन्य से भिक्षा मांगकर गुरु को प्रदान करे, किंतु स्वरूप सिद्ध हुए बिना किसी को महाभागवत अर्थात उत्तम भक्त के आचरण का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अब बैठ गए जा करके भजन करने के लिए एकांत में, और जो है मन लग नहीं रहा है, नकल कर रहे हैं, बोले एक दिन बन जाएंगे, तो वो उसका फॉल डाउन हो जाएगा। रियलाइजेशन नहीं है तो वो गया, फिर वो ज़्यादा नहीं चलेगा। 10 साल 20 साल में कहीं ना कहीं पोल खुल जाएगी, 30-40 साल में खुल जाएगी। अब नहीं खुलेगी, अगले जन्म में खुल जाएगी, कोई बात नहीं, खुल जाती है। अंततः पतन होता है, क्योंकि ये एक जन्म की कहानी तो है नहीं। सिंसियरली करेंगे तो फाइनल राउंड हो जाएगा पूरा, नहीं तो फिर जन्म जन्म लगते हैं। तो अब अंतिम तात्पर्य कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। हरे पढ़िए कृष्ण। पढ़िए। इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी भक्त को कम से कम इतना बुद्धिमान बनने के लिए उपदेश देते हैं जिससे वह कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम अधिकारी में अंतर कर सके। भक्त को अपनी स्थिति भी जाननी चाहिए और किसी उच्च पद पर स्थित भक्त का अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस संबंध में श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने कुछ व्यवहारिक संकेत दिए हैं। उत्तम अधिकारी वैष्णव को उसके इस सामर्थ्य के आधार पर पहचाना जा सकता है कि वह अनेक पतित आत्माओं को वैष्णव मत में बदल देता है। जब तक कोई उत्तम अधिकारी का पद प्राप्त न कर ले तब तक उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। एक नव दीक्षित वैष्णव या मध्यावस्था पद को प्राप्त वैष्णव भी शिष्य बना सकता है, लेकिन ऐसे शिष्यों को उसी स्तर का होना चाहिए और यह जान लेना चाहिए कि उसके अपर्याप्त मार्गदर्शन में ऐसे शिष्य जीवन के चरम लक्ष्य की ओर ठीक से प्रगति नहीं कर सकते। अतएव शिष्य को सतर्क रहना चाहिए कि गुरु के रूप में उत्तम अधिकारी को ही स्वीकार करें। हरे कृष्ण। सतर्क किसे रहना है? शिष्य को। इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते। ये शुरू में भी हमने समझा, अभी भी ये प्रभुपाद जी ने लास्ट लाइन में हमें क्लियर कर दिया, हमें अलर्ट रहना है। दुकानदार समझ लो संसार में वो अलर्ट नहीं है, वो तो अपनी जगह अलर्ट है। असली वाला भी नकली वाला भी, असली जो माल रखता है वो भी अलर्ट है, अच्छी चीज़ दूं ग्राहक को, नकली वाला भी तैयार है इसको असली के नाम पर नकली चिपका दूं। ग्राहक के ऊपर बात बनती है वो किधर जा रहा है, किस स्थिति में है। ग्राहक मतलब ग्रहण करने वाला। तो हम कृष्ण भावनामृत के ग्राहक यानी ग्रहण करने वाले हैं। तो कहाँ मिलेगी, किससे मिलेगी, किस रूप में मिलेगी, कब टिकेगी हमारे अंदर आके, तो शिष्य के लक्षण और गुरु के लक्षण सब पता होने चाहिए। शिष्यत्व नहीं है तो गुरु मिल गए तो भी काम नहीं मिलेगा। मूर्ख हृदय नचेत जो गुरु मिले बिरंचि सम। ब्रह्मा जी भी उतर के आ जाएंगे, वत्स हम तुमको सीधा परंपरा से दीक्षा डायरेक्ट दे रहे हैं, नारायण ने हमें दीक्षा दी थी, हम ही तुमको शिक्षा दे रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, आओ बच्चा। लेकिन मूर्ख हृदय नचेत, उसका उद्धार नहीं होगा। और वो सावधान है, श्रद्धालु है, समझदार है, तो आज जहाँ भी जो भी परंपरा से हमें गुरु प्राप्त हैं उनसे भी सीधा भगवान की सेवा में जा सकता है। तो हमें सावधान होना है, किसी का दोष नहीं, दोष हमारा है, कुछ भी कमी है तो बातें सब क्लियर कट हैं, स्पष्ट हैं। श्री उपदेशामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। एक प्रश्न है दीक्षा के विषय में। जैसे मान लीजिए दो शिष्य हैं, दोनों गुरु के पास जाते हैं, पूरी श्रद्धा से उनके उपदेश सुनते हैं और उसको फॉलो करने का प्रयत्न करते हैं। एक शिष्य ने दीक्षा ली, दूसरे ने नहीं ली, तो दोनों में क्या अंतर हो जाएगा? एक ने समर्पण किया, दूसरे ने नहीं किया, वो बचा के रखा अपने आप को। तभी उसी श्रद्धा से दोनों सुन रहे हैं और जीवन में आचरण करने का प्रयास भी कर रहे का हैं। मतलब ये है, आचरण का मतलब ये है, भक्ति सामर्थ सिंधु में श्रीपाद रूप गोस्वामी बता रहे हैं, आदौ गुरुवाश्रय, पहले गुरु का आश्रय होता है तब बातें शुरू होती हैं।
जब आपको फेथ है, विश्वास है, क्लियर है, स्पष्ट स्थिति है, तो फर्स्ट स्टेप तो उठाएंगे ना। तो आप जो कह रहे हैं फॉलो कर रहा है, सब कुछ पालन कर रहा है, तो फर्स्ट स्टेप ही ये है कि आप आश्रय लोगे। पहला तो कदम ही है। दीक्षा के बिना वह आश्रय नहीं है, दीक्षा आवश्यक है। भाई आचार्य तो ऐसे ही कहते हैं, यानी उस पद्धति को हम स्वीकार कर रहे हैं। देखो इसमें समझो मनोवैज्ञानिकता क्या है। हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं या आश्रित होना चाहते हैं, बात यह है। हमारा रोग क्या है? स्वतंत्रता, स्वच्छंदता जिसको कहें। अपने मन माफिक चलना, अपने अहंकार को समर्पित न करना, उनके अनुसार नहीं चलना। इसमें क्या है? दीक्षा है तो फंस गया, दीक्षा नहीं है तो अभी कुछ भी कर सकते हैं, दोष नहीं लगेगा। ऐसे कई तर्क होते हैं लोगों के, अभी हम योग्य नहीं है, अभी ये अभी वो है। तो स्वतंत्रता रखी हुई ना, अपना ऑप्शन रखा हुआ है ना। वही बात आगे दोनों को पकड़ रखा है। इधर नहीं बनेगी बात इधर, इधर बनेगी इधर। जब इधर खतरा लगेगा इधर चला जाऊंगा, इधर खतरा लगेगा इधर चला जाऊंगा। दोनों पार्टियों में ज्वाइन हो रखा है, उससे भी हाथ मिला रखा है। सत्ता में ज्वाइन लगेगी उसमें हम एंट्री कर जाएंगे आज के नेता की तरह। तो किस पार्टी के हैं हम? किसी पार्टी के नहीं। बात समझ पा रहे हैं आप? जी जी, समझ पा रहे। बात मनोवृत्ति की है। और अगर समर्पण ऐसा हो गया है तो वो केवल औपचारिकता है। दीक्षा वास्तव में दीक्षा यही है कि समर्पण। गुरु ने कहा तो कर दिया बस। दीक्षा हुई नहीं हुई वो बात की बात है, बट समर्पण प्राथमिक बात है। और समर्पण का अर्थ यही है कि उनके हर आदेश को स्वीकार करना। और नहीं तो रिचुअल्स फॉलो करके, यानी दीक्षा के यज्ञ आदि वो सब करने के बाद भी लोग नहीं मानते, तो वो दीक्षा नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? जी, मन से पूरी तरह समर्पित हो जाना ही वास्तविक दीक्षा है। लेकिन व्यवहारिक भी आवश्यक है, ताकि समाज में एक विधि है, वो सब चीज़ें हैं।